देखो बेटा, जो ये टॉपिक है ना अपना कंडक्टेंस वाला, वो उसमें ना फ्री के नंबर है। अगर तुमने ध्यान से समझ लिया ना, जैसे तुम अगर नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे, तुमसे यूं लगेंगे, यूं चुटकियों में। ठीक है। तो ये फ्री के नंबर है इस वाले टॉपिक से। मतलब इवन मैं तो कहूंगी कि केमिस्ट्री का, देखो मैं हमेशा से ही बोलते आ रही हूँ, केमिस्ट्री का पेपर डिफिकल्ट नहीं होता है। बस तुम्हें ना रिवीजन करते रहना है। ठीक है। जब तुम एक मतलब एक मैंने तुम्हें याद करो 2024 में भी जो पेपर हुआ था केमिस्ट्री का, उसका भी पेपर भेजा, तो बहुत सारे बच्चों ने 170 प्लस 160 प्लस स्कोर किया है ना। और उनका भी 11th में बैकलॉग रह गया था, उन्होंने भी 11th अपना 12th में ही कवर किया, लेकिन उन्होंने किया और इतना वो स्कोर लाए। तो तुम भी ला सकते हो। पढ़ाने वाली मैं ही हूँ। जो उनको कंटेंट मैंने डिलीवर किया था वही तुम्हें किया है, बल्कि तुम्हें नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं ज्यादा करवा रही हूँ, उनको इतने नहीं कराए थे। ठीक है। तो बेसिकली सेम कंटेंट तुम्हें भी पढ़ा रही हूँ, तो तुम्हारे भी आ सकते हैं इतने मार्क्स अगर मेहनत करोगे। जैसे आज तमनप्रीत ने मुझे बताया, इतने सारे उसने कर लिया केमिस्ट्री का, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है। तो तुम लोग भी निक कर लिया करो क्वेश्चन, है ना। डेली के 100 क्वेश्चन तो मान के चलो तुम्हें करने ही करने हैं, केमिस्ट्री के नहीं, ओवरऑल कर लो। ठीक है। अगर मान लो 25 केमिस्ट्री और फिजिक्स के कर रहे हो, तो 50 आप उसके कर लो, बायो के। तो इस तरीके से आपको करना ही है, दिन के 100 क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं। सब कुछ देखो, ऐसा तो कुछ है नहीं तुम्हारे पास कुछ अवेलेबल ना हो, सब कुछ अवेलेबल है ना। बताओ किसी चीज, कोई भी ऐसी अभी चीज हो जो तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं हो, ऐसा है ही नहीं, सारी चीजें अवेलेबल है। तुम्हें बस खोलना, अपना फोन खोलना, अपना लैपटॉप खोलना है, और क्वेश्चन करने, प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन कर बेटा, जिसको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है, तो पहले आप क्लास नोट्स रिवाइज कीजिए, है ना। एंड जो मैं फॉर्मूलेज आप लोगों को लिखवाती हूँ, उसकी फॉर्मूला शीट्स बना के रखिए। वैसे तो मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ, बट उसको अपनी हैंड राइटिंग में लिखिए। सोल्यूशन का मैंने दे दिया, इलेक्ट्रो का भी मैं दे दूंगी, एक बार ये चैप्टर हो जाएगा तब। ठीक है। और जब क्वेश्चन करते हैं तो एक बार फॉर्मूले को रिवाइज कर लेना। हाय दीपिका। हाय किरण। ठीक है। तो आज हम बेसिकली क्या करने वाले हैं, कंडक्टेंस हमने स्टार्ट किया था, कुछ फॉर्मूलेज हमने किया था, अभी मैं रिकैप करा देती हूँ। तो बेसिकली आज हम देखेंगे कि अगर तुम जो इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो उसमें तुम डाइल्यूट कर दोगे उसको, उसमें तुम और पानी मिला दोगे, लेट से कि पानी तुम्हारा सॉल्वेंट है, तो कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, हाई अक्षय, इन पे क्या फर्क पड़ेगा, है ना। एक नई टर्म तुम पढ़ोगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, टी बाय हक्कल ओन सागर इक्वेशन को लार्ज लो। तो ये बेसिकली आज के लेक्चर में मैं कंप्लीट करा दूंगी मेरा बेटा। ठीक है। लेकिन उससे पहले कि एक फटाफट से क्वेश्चन मेरे को करके दिखा दो। जो बच्चे लेट आए हैं बेटा, इट्स ओके, 3 to 4 मिनट्स आई कैन वेट, है ना। उसके बाद अपन स्टार्ट कर लेंगे। अगर तुम्हारा रह जाता है तो तुम रिकॉर्डिंग अपनी देखते रहा करो। कि रिजा भी आ गई। 40 स्टूडेंट्स होने चाहिए, 28 है। हाँ, ये क्वेश्चन करके दिखाओ। मेरा चार्जिंग लगाना भूल गई, करो बेटा एक बार ये वाला क्वेश्चन। हाँ, हुआ किसी से अप्रोच बताओ बेटा। करण आगे बेटा। यस मैम, जस्ट अभी। अच्छा ठीक है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन बताओ, कौन बताएगा मुझे, मोनिका, सिद्रा बताएगी। हाँ सिद्रा, मैम कैसे इसमें हुआ? मैम इसमें ना मतलब मैम वो दिया है केसीएल सॉल्यूशन, जिसकी कंडक्टिविटी भी दी है और साथ में उनकी उसकी रेजिस्टिविटी भी दी है। तो बता रहे कि मतलब उसी सेम सॉल्यूशन में, सेम सेल में अगर हम एचसीएल सॉल्यूशन में डालेंगे ना, तो उसकी रेजिस्टेंस ड्रॉप जो कर रही है, डिक्रीज हो रही है, वो 1.03 ओम हो रही है। और जो कंडक्टिविटी वो सॉल्यूशन की हमने एचसीएल सॉल्यूशन की हमने बतानी है। तो केसीएल में कापा 1 हमने पुट कर दिया, मतलब 0.14, एंड रेजिस्टेंस 4.19, और एचसीएल की अपनी निकालेंगे फॉर्मूला हम। क्या यूज किया बेटा मोनिका?
मैम R इज इक्वल टू रो, अभी L/A निकाल रही हूँ क्योंकि L/A तो वो नहीं कांस्टेंट। निकालना, जस्ट ये वाला फॉर्मूला लगाओ, कापा इज इक्वल टू G इंटू G स्टार। यस मैम। तमनप्रीत हो गया था? मैम मैंने कापा इज इक्वल टू G इंटू G स्टार। आपको क्या दिया हुआ है बेटा? G दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ, बट आपको रेजिस्टेंस दी हुई है। यस मैम। तो कापा इंटू रेजिस्टेंस, ये आ जाएगा आपका सेल कांस्टेंट 2.14 इंटू 4.19, ये आपका आ जाएगा G स्टार। ठीक है, फिर वो बोल रहे हैं फॉर्मूला, हाँ क्या हुआ? मैम ये वाला फॉर्मूला पुट कर सकते Kappa 1 R1 इज इक्वल टू Kappa 2 R2। बेटा वो फॉर्मूला तो मैं समझ गई तुमने कैसे निकाला है, ठीक है, लेकिन सेल कांस्टेंट ठीक है, बट सेल कांस्टेंट भी तो चाहिए होगा ना बेटा अपने को। मैम क्योंकि सेम सेल दिया है तो हम इक्वेट कर सकते हैं ना दोनों के कंडक्टेंस को। समझ गई मैंने कैसे किया है तुमने मोनिका। ठीक है, आंसर कितना आ रहा है मोनिका वो लगाने पे? मैम 57 इंटू 10⁻⁻²। आया था आंसर तो। ठीक है मैम मेरा 56 आया है। 56 आया, ठीक है 56 57, ठीक है, क्योंकि हम कापा 0.56 आ रहा था, मतलब अप्रोक्सीमेट 57 आ रहा है। हाँ 56 7 से इसका आंसर। ठीक है, तो बेसिकली कापा और रेजिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है, तो यस यू कैन राइट द Kappa 1 R1 इज इक्वल टू Kappa 2 R। ठीक है, ये मैं वैसे करा रही हूँ जैसे मैंने आपको सिखाया था। नेक्स्ट आपने क्या बोला है कि सेम सेल लिया है, उसमें आपने HCl सॉल्यूशन डाला है, तो उसकी रेजिस्टेंस जो है बेटा 1.03 ड्रॉप कर गई। ठीक है, कापा आपको निकालना है। ठीक है, तो कापा क्या होता है? G इंटू G स्टार। ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ है और G स्टार आपने ऑलरेडी निकाल लिया है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा था सेम सेल के लिए सेल बाय कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो सेम रहती है। ठीक है, यस मैम। ठीक है, ओके एक बार फटाफट से रिकैप कर लेते हैं बेटा। तो हमने क्या क्या किए थे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे जो अपने को ध्यान रखने हैं? सबसे पहले कंडक्टेंस जो होता था G से डिनोट करते थे, 1/ρ। या 1/1/r। ठीक है, 1/r। ठीक है, और उसके अलावा हमने और क्या देखा था? कापा का फॉर्मूला देखा था, G इंटू G स्टार। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। अगर तुमने नोटिस किया हो तो मैं बार बार यही यूज कर रही हूँ। ठीक है, उसके अलावा रेजिस्टेंस का देखा था, ये बहुत कम यूज होता है रेजिस्टिविटी वाला। ठीक है, एक हमने ये भी देखा था कि 1 बाय रेजिस्टिविटी 1/r इंटू L/A। ठीक है, 1/r 1/ρ, इसको तुम G इंटू G स्टार भी लिख सकते हो। ठीक है, और आपको पता ही है कापा 1 बाय रेजिस्टिविटी होता है। ठीक है, उसके अलावा मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला देखा था, याद करो। कापा यस मैम, Kappa into 1000 1000 by molarity। Kappa into 1000 by molarity into n factor। ना 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 ना, मैम वो उसका वो इक्विवेलेंट नहीं है। हाँ, जो आपका प्रोवाइडेड जो आपका मोलर कंडक्टिविटी है यहाँ पे साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में होना चाहिए, मीटर स्क्वायर में होगा तो 1000 नीचे आ जाएगा। ऐसे ही अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होगा तो कापा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी होगा। और दोनों के बीच में रिलेशन क्या बताया था कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी बाय n एन factor। फैक्टर। ये क्या हो रहा है, नीचे लिख रही हूँ, मेरा एक्चुअली वो नीचे लिख रही हूँ बेटा, इतना एक्यूरेट नहीं जाना था स्नेहा। ठीक है, 56 या 57 आप लिख सकते हो। ठीक है, चलो एक बात देखो, याद करो, मैंने आपको बताया था कंडक्टिविटी क्या होता है, याद है? कंडक्टिविटी हमारा था कंडक्टेंस ऑफ 1 ml ऑफ सोल्यूशन। तो मैंने आपको याद है ऐसा कुछ करके दिखाया था। नाउ यू कैन इमेजिन, अब आप इमेजिन कर सकते हो, मान लो ये तुम्हारे पास 2 इलेक्ट्रोड है। ठीक है, इस तरीके से देख रहे हो किस तरीके से उसको कनेक्ट किया गया है। ठीक है, इसका लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड मैंने बोल दिया 1 सेंटीमीटर है, फिक्स कर दिया, और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो ये देखो क्यूब की तरह बन गया, मैंने याद करो कल बनाया था। यस मैम। यस मैम। तो बेसिकली आपको क्या करना है, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, ठीक है, वो डिसोसिएट तो होगा क्योंकि आप इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो। तो जो आयंस में डिसोसिएट होगा उन टोटल आयंस की वजह से जो कंडक्टेंस आएगी वही तुम्हारी क्या थी मेरा बेटा? कंडक्टिविटी, यानी कि कापा था। तो कापा क्या था? कापा कंडक्टेंस ही था।
कब कब 1 ml सॉल्यूशन की जब तुम बात करोगे। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये Yes. बेसिकली मैंने आपको कराया। Yes, ma'am. ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो मेरा बेटा, नेक्स्ट हेडिंग डालो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। अगर मान लो आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, उसमें तुम ऊपर से और डाइल्यूशन करे जा रहे हो, मतलब लेट्स से अगर तुम्हारा वाटर सॉल्वेंट है और ऊपर से तुम और पानी मिला रहे हो, तो उससे क्या होगा, कंडक्टिविटी का क्या हाल होगा, मोलर कंडक्टिविटी कैसे इफेक्ट होगी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कैसे इफेक्ट होगी, ये तुम्हें देखना है। ठीक है, चलो आउट। सबसे पहले लिखो कंडक्टिविटी। नम्रता हो आप यहाँ पे बेटा? Yes, ma'am. पहली बात आती है कापा। तो बेटा यहाँ पे लिखो कापा क्या होगा, लिखो कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस with increase in dilution, because पहले लिख लो फिर समझाती हूँ, because the number of ions per unit volume decreases। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दी मैंने। अब इसका मतलब समझते हैं। जैसे मान लो बेटा, सिंपल समझा रही हूँ मैं, तुम्हारे पास 200 मोल है इलेक्ट्रोलाइट के, जो तुमने इलेक्ट्रोलाइट लिया बेटा उसके 200 मोल है और 200 ml सॉल्यूशन में लिया है। ठीक है, तुम इसमें और डाइल्यूशन कर रहे हो, ठीक है, मतलब पानी ऐड कर रहे हो लेट से, तो इसका जो वॉल्यूम हो गया बेटा, नहीं मान लेते हैं 100 ml था, अब तुमने डाइल्यूशन किया तो ये 200 ml हो गया, नंबर ऑफ मोल्स तो सेम ही रहेंगे। ठीक है, आपको पता है कंडक्टिविटी हम किस में देखते हैं, 1 ml के लिए देखते हैं, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो एक बार बताओ 100 ml में कितने इलेक्ट्रोलाइट के मोल है, 200, तो 1 ml में कितने हो जाएंगे, 2। Two. ऐसे ही यहाँ पे देखो 200 ml सॉल्यूशन में 200 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है, तो मेरे पास 1 ml में कितने हो जाएंगे, 1। यानी कि आपको क्या दिखा कि जब मैंने डाइल्यूशन किया तो पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि पर ml मेरे जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, या तुम बोल सकते हो नंबर ऑफ आयंस जो है वो अगर मोल कम हो गए तो 1 ml में, तो क्या हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएंगे। ठीक है, और फील दूं, इधर आओ। मान लो तुम्हारे पास ये इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, मान लो मैं इतने सारे सॉल्यूशन में से सिर्फ इतने वॉल्यूम की बात कर रही हूँ, इतने वॉल्यूम। ठीक है, कितना 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है मेरे बेटा, मान लेते हैं इसमें 50 आयन है, समझ रहे हो मेरी बात, पूरा सॉल्यूशन है, इसमें से मैं एक छोटे से हिस्से की बात कर रही हूँ, इसमें मान लो 50 आयन है, सोच समझ के तुम जवाब देना। ऊपर से तुम पानी ऐड कर रहे हो, तो अब मुझे ये बताओ पानी ऐड करने से मैंने बताया था क्या होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा, आयंस दूर दूर भागेंगे। तो मान लो जब तुमने डाइल्यूशन किया तो इसमें अब 50 आयन ना रह के, क्योंकि दूर दूर भागेंगे, 50 से हो सकता है 40 हो गए हो या 20 हो गए या 10 हो गए, यस और नो? तो Yes, इस ma'am. यूनिट वॉल्यूम में, यूनिट हाँ तो सुन लो, यूनिट वॉल्यूम में डाइल्यूशन करने के बाद आयंस जो है वो कम हो गए, और अगर बेटा आयंस कम हो जाते हैं तो कंडक्टेंस भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी कि आपकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या ये चीज फील आई कि डाइल्यूशन करने पे नंबर ऑफ आयंस जो होंगे पर यूनिट वॉल्यूम मेरा बेटा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन इतना पॉपुलर है ना, अभी मैं तुम्हें दिखा दूंगी, 3 बार पेपर में आ चुका है। क्या फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, डाइल्यूशन करने पे कापा जो है वो डिक्रीज होगा, रीजन क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक बात है क्या? यस मैम। और ये नहीं है कि मैम हम घर पे पढ़ेंगे नहीं, अगर घर पे नहीं पढ़ोगे तो अभी याद रहेगा, बाद में भूल जाओगे, है ना बेटा, बात तो सही है ना, अगर अभी याद आ रहा है तो बाद में भूल जाओगे, तो घर पे पढ़ लेना, इसलिए कह रही हूँ। मैम इसका इफेक्ट कंडक्टेंस पे तो नहीं होगा ना डाइल्यूशन का? अभी मैं बता रही हूँ, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन सेकेंड है तुम्हारा मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस तो कम होगी ना बच्चे इसमें, कापा तो कंडक्टेंस ही तो है, कापा कंडक्टेंस ही तो है पर यूनिट वॉल्यूम के लिए,
बोलो, नंबर ऑफ आयंस कम हो रहे हैं तो कंडक्टेंस कम हो रहा है, यानी कि क्योंकि हम 1 ml की बात करें तो इट मींस कंडक्टिविटी कम हो रही है, यानी कि कापा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ठीक है, यस अब बात करते हैं मोलर कंडक्टिविटी की। मोलर कंडक्टिविटी बोल दो, या बोल दो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। एक ही बात है, एक मतलब एक बात का मतलब क्या है कि दोनों ही डाइल्यूशन करने पे दोनों ही इंक्रीज होंगे। लिखो, लिखो बेटा, दोनों ही क्या होंगे, इंक्रीज होंगे ऑन डाइल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। वो भी कंडक्टिविटी भी किसके लिए था, कंडक्टिविटी इज ऑलवेज डिक्रीज अपॉन डाइल्यूशन फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होंगे बेटा, इंक्रीज होंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि अब इसमें 1 ml की तो बात कर ही नहीं रहे हम। मान लेते हैं कि हमारे पास 200 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट था, पहले जो आयंस है वो इस तरीके से हैं, देख पा रहे हो, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन जैसे ही तुमने डाइल्यूशन किया मेरा बेटा, तो ये आयंस क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो रहा है। देखो, पहले डिस्टेंस मान लो ये था, अब डिस्टेंस ये, तो बताओ डिस्टेंस क्या हुआ, बढ़ गया या नहीं हुआ, बढ़ा, हाय सब बढ़ गया। तो अगर इंटरआयनिक फोर्स ऑफ, यस, अगर इंटरआयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो गया तो इससे क्या होगा, मोबिलिटी बढ़ेगी, आयंस की स्पीड बढ़ेगी, तो आपका मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे लिख लो, बिकॉज इंटरआयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन decreases, therefore mobility of ions increases। मोबिलिटी का मतलब समझ के सारे स्पीड, ठीक है, केमिस्ट्री में मोबिलिटी वर्ड यूज करते हैं। जल्दी से इसको साथ साथ नोट डाउन करते रहो ताकि घर जाके सिर्फ आपको रिवाइज करना हो, क्योंकि आज मैं तुम्हें अराउंड 20 क्वेश्चंस दूंगी, 20 to 25 क्वेश्चंस, ताकि वो घर पे कर ले, ठीक है। इसलिए क्लास में ही आज नोट्स बना के चले जाए। आगे चलो, यानी कि अभी तक मैंने 2 बातें बताई, क्या, डाइल्यूशन का इफेक्ट क्या पड़ेगा, कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, बट मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होगी बेटा, इंक्रीज। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, डी बाय हक्कल ओन सागर इक्वेशन। ये क्या हो क्या रहा है, डी बाय हक्कल ओन सागर इक्वेशन, मैम ये क्या होता है बताती हूँ, पहले लिख लो एक बार। लिख लिया, यस मैम। ओके। तो बेसिकली डी बाय हक्कल ने एक इक्वेशन दी थी, वो इक्वेशन क्या थी मेरा बेटा, वो इक्वेशन ये दी थी, पहले इक्वेशन लिखो सारे बच्चे, ये इक्वेशन दी थी, दिस इज डी बाय हक्कल ओन सागर इक्वेशन। डी बाय बंदे ने दी थी ये, उसी के नाम पे इक्वेशन रख दी, ठीक है, उसी के नाम पे इस इक्वेशन को बोला जाता है डी बाय हक्कल ओन सागर इक्वेशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन। अब मैम ये क्या है, लिखो बेटा, ये क्या क्या इंडिकेट कर रहा है, आपका जो लैम्डा एम है वो क्या है, लिखो सारे बच्चे, ये है मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, किसी भी कंसंट्रेशन पे आप चेक कर रहे हो, जबकि लैम्डा नोट एम क्या है, या कई बुक्स में लिखा मिलेगा लैम्डा इनफाइनाइट एम। तो ये क्या होता है मेरा बेटा, ये होता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, या इसको बोला जाता है कुछ बुक्स में अगर आप देखोगे तो लिखा जाएगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब ये होता क्या है मैम, बेटा ये क्या होता है, इधर सुनो,
मान लो तुम्हारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, तुम उसमें पानी डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है ना, यही तो होता है ना। डाइल्यूशन करने का मतलब क्या हुआ, कंसंट्रेशन कम कर रहे हो, है ना। तो क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। तुम इससे भी देख सकते हो, अगर तुम कंसंट्रेशन कम करोगे तो ये चीज नेगेटिव में कम होगी ना, तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा तुमने इतना डाइल्यूशन कर दिया कि ये मोलर कंडक्टिविटी में चेंज होना बंद हो जाएगा, और उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। इसको एक बार लिख लो बेटा, इसकी डेफिनेशन लिख लो। चेंज इन मोलर कंडक्टिविटी is constant upon infinite dilution। ठीक है, नाम क्या हुआ इनफाइनाइट डाइल्यूशन का, मतलब कि तुमने इतना उसको डाइल्यूट कर दिया, तुमने इतना पानी मिला दिया कि बस एक लिमिट होगी उसकी, कि बस भैया अब तो मैं और चेंज नहीं होंगी, अब तो मैं और चेंज नहीं होंगी। तो उसी को क्या बोलते हैं बेटा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, सी क्या है यहाँ पे, कंसंट्रेशन है। सी क्या है, कंसंट्रेशन है। मैम ए क्या है? अभी बता ठीक है, एक बार एक पॉइंट ये लिख लो कि जो ये इक्वेशन है, वो वैलिड, ये क्या हो रहा है, लिख क्यों नहीं पा रही, एक सेकेंड रुकना बेटा। ये जो इक्वेशन है वो वैलिड है ओनली फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, सिद्रा, नम्रता, महेश, अपूर्वा, उपेक्षा, ठीक है, करण, यस मैम। ठीक मैम ओके। अब ये बेसिकली के आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए था, अभी आपको पता भी चल जाएगा। अब आप मुझसे पूछ रहे हैं मैम ए क्या है, तो ए क्या है बेटा, आपके पास कांस्टेंट है। ए इज अ कांस्टेंट जो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के नेचर पे डिपेंड करेगा, सोलवेंट के नेचर पे डिपेंड करेगा, एंड टेम्परेचर पे, किस पे, टेम्परेचर पे। ठीक है, एक और पॉइंट लिख लो, सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट लिखो बेटा, सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे अगले साल। सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हैविंग सेम वैल्यू ऑफ ए। मतलब कहने का मतलब क्या, मुझे पता नहीं समझ में आओगा ये लाइन। वो बोल रहा है कि अगर मान लो तुम्हारे पास सेम टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी वैल्यू भी सेम होगी। कैसे मैम, इधर आओ। अगर मान लो मैं NaCl ले लेती हूँ, आपको क्या करना है, चार्ज देखना है कैटायन और एनायन पे, कितने का चार्ज है, +1 और -1। तो ये किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, ये होता है 1:1 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट। किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट होता है, 1:1, क्योंकि +1 और -1 का रेशियो। ऐसे मान लो तुम KCl ले रहे हो तो ये भी 1:1 टाइप का हो जाएगा। एक और ले लो, मान लो MgCl2 ले लो, तो इसमें क्या होगा, Mg पे 2+ का होता है, इस पे -1 का, तो 2:1 टाइप का है। ऐसे मान लो AlCl3 ले लो, Al पे +3 होता है, इस पे माइनस होता है, तो ये 3:1 टाइप का हो गया। यस और नो? तो यानी कि दोनों क्या है, सेम इलेक्ट्रोलाइट है, तो इनके लिए सेम वैल्यू ऑफ ए हो जाएगा। इनके लिए जो वैल्यू जो होगी बेटा ए की, वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट सेम है तो ए की वैल्यू सेम है, अगर इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट है तो ए की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। मैम इसका यूज क्या है, अभी आगे चल के पता चलेगा कि इसका यूज क्या है बेटा। ठीक चल रहा है अभी तक, मुश्किल तो नहीं लग रहा ना दीक्षा? नो मैम। ठीक है, नो मैम। काजल, अनिरुद्ध, प्रियंका, शिव, शिव शिव शिव, दीपिका, यस किरण। मैम। ठीक है, मैं बीच बीच में नाम पुकारती रहूंगी तुम्हें, इसलिए सुनते जाना बस मेरे को। ठीक है, चलो जी मैम। चलो, क्या मुझे आगे चलना चाहिए,
यस। यस मैम। अब हेडिंग डालो ग्राफ। अब इसका हम ग्राफ Yes, प्लॉट ma'am. करेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। बेटा इक्वेशन क्या थी डी बाई हक्कल की, यही थी ना, एक बार याद करते रहो। Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. तो जो मैं ग्राफ प्लॉट करूंगी मेरा बेटा, जो मैं ग्राफ प्लॉट करूंगी वो मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन वर्सेस अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन प्लॉट करूंगी। तो एक बार ये भी सवाल आया हुआ था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो तुम्हें पता होना चाहिए मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन वर्सेस अंडर रूट कंसंट्रेशन ऑफ सी के बीच में हम क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आया था। एक बात बताओ बच्चे, सोच के बताओ कि ये ग्राफ कैसा आएगा। Straight ग्राफ line. कैसा आएगा? Straight line. स्ट्रेट लाइन। ऐसे आएगा क्या? नो मैम। ये ऐसे आएगा? मैम इससे उल्टा आएगा। इधर आओ। वाई एक्सिस पे क्या है, ये है रानी, वाई एक्सिस पे क्या है मेरा बेटा? रानी वाई एक्सिस पे क्या है? और हाँ इस लैम्डा बार एम। अगर, हाँ हाँ बोलो बोलो। लैम्डा एम। लैम्डा एम क्या है? Molar conductivity. मोलर कंडक्टिविटी। अब तो आएगा, पहले कहाँ थे। और बेटा सॉल्यूशन चैप्टर का टेस्ट है ना, प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए आप लोगों की, क्योंकि इससे पहले जितने भी टेस्ट हुए हैं आपके पास रीजन था कि हमने वो नहीं पढ़ा था। अब आपके पास कोई रीजन नहीं है, कोई एक्सक्यूज नहीं है कि खुशबू मैम ने नहीं पढ़ाया। बहुत पढ़े हैं, 150 क्वेश्चन भी करे हैं और आपने भी खुद अपने साइड से किए होंगे। तो ये चैप्टर में आपकी परफॉर्मेंस बेटा बहुत अच्छी रहनी चाहिए। एंड मेरे बच्चों को पता होना चाहिए कि कितने मार्क्स का भी पेपर हो, केमिस्ट्री की कट ऑफ 65% हुई और जितना आता उतना ही करना, ज्यादा नहीं करना। ठीक है, चलो जब पेपर देने बैठोगे ना, टेस्ट पे क्लिक करोगे उससे पहले मैम ने कहा था 65% कट ऑफ है, जितना आता उतना ही करना, ज्यादा महान नहीं बनना है। ठीक है, ये हम तो सारे कर देंगे। अवार्ड नहीं मिलेगा सारे करोगे तो, ठीक है सारे मत करना। चलो तो बेसिक बेटा इधर देखो, वाई एक्सिस पे मोलर कंडक्टिविटी है और एक्स एक्सिस पे कंसंट्रेशन है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, स्लोप हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट। यानी कि इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और स्लोप क्या हो जाएगा बेटा, -a। यानी कि स्लोप नेगेटिव में है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ऐसा ऐसा, ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है। और जब आप इस ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट करते हो, इधर देखो एक्स्ट्रापोलेट करते हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये क्या है, कंसंट्रेशन बहुत कम हो चुकी है, ना के बराबर 0। तो इस पॉइंट पे आपका मोलर कंडक्टिविटी में कोई चेंज नहीं होगा, और इसको हम क्या बोलते थे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते थे। ठीक है, यस और नो, यस और नो। देखते हैं हाँ बोलो बेटा। कि ग्राफ को कैसे देखते हैं कि ये वाई एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस पे, ये इंटरसेप्ट। बेटा ये वाई एक्सिस पे है ना मोलर कंडक्टिविटी, और ये एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस होती है ना तुम लोगों की, और ये वाई एक्सिस होती है। और जब स्लोप नेगेटिव आता है तो ग्राफ ऐसे आता है, जब स्लोप पॉजिटिव होता है तो ग्राफ ऐसे आता है। ये एक्स एक्सिस के साथ जो है वो स्लोप होता है। नहीं, ये इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट है। ठीक है, Yes, हाँ। yes. स्लोप तो क्या होता है, टेंजेंट थीटा होता है। ये पढ़ा है ना तुम लोगों ने, फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। Yes, ma'am. तो बेसिकली बेटा जो ये ग्राफ है वो किसके लिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब हम ना इस ग्राफ को एक्सप्लेन करते हैं कि ये ग्राफ ऐसा ही क्यों आया, है ना। एक बात बताओ बेटा, मान लो तुम्हारे पास NaCl है जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, ऑलरेडी वो 100% डिसोसिएट हो चुका है सॉल्वेंट में जाने के बाद। ठीक है, तुम ऊपर से और पानी ऐड किए जा रहे हो, क्या उसमें नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे? No, ma'am. No, ma'am. नो मैम।
ये बात क्लियर है मेरे बच्चों को कि वो ऑलरेडी 100% डिसोसिएट है, ठीक है। इसमें आपने नमक डाला भैया, वो ऑलरेडी 100% डिसोसिएट है, पूरा नहीं बट नियरली। अब उसमें और पानी डाले जा रहे हो, और पानी डाले जा रहे हो, और पानी डाले जा रहे हो, तो क्या नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं क्या? नहीं, नंबर ऑफ आयंस विल रिमेन सेम, वो सेम रहेंगे। फिर क्या हो रहा है, क्या बढ़ रहा है पानी डालने से, मुझे बताओ। मैम डिस्टेंस बिटवीन द आयंस। वेरी गुड। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में बेटा लिखो सारे बच्चे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो नंबर ऑफ आयंस है वो सेम रहेंगे। मैं हिंदी में भी बोल रही हूँ और इंग्लिश में लिख रही हूँ, तो जिसको जो लैंग्वेज में कंफर्टेबल है आप प्लीज वैसे लिखिए। जो इंग्लिश में अटेम्प्ट करने वाले हैं पेपर वो इंग्लिश में लिखे। नंबर ऑफ आयंस विल रिमेन सेम, ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस, आयंस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज, जिसकी वजह से therefore mobility of ion increases, yes or no? Yes, ma'am. यस मैम। अब देखो इसमें दो फैक्टर होते हैं, देखो हमारे पास ना दो फैक्टर होते हैं, नंबर ऑफ आयंस बढ़ रहे हैं या मोबिलिटी बढ़ रही है। इसमें सिर्फ मोबिलिटी बढ़ रही है। यही रीजन है कि ये जो ग्राफ है ना, जो आपको दिख रहा है ये प्लॉट, वो धीरे धीरे स्लोली इंक्रीज कर रहा है। कैन यू नोटिस दैट कि देखो स्लोली देखो यहाँ पे कंसंट्रेशन था, फिर कंसंट्रेशन कम हुई तो सिर्फ इतनी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ी, देख पा रहे हो। फिर देखो और कम हुई, सिर्फ इतनी बढ़ी, तो देख रहे हो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। अगर मान लो ऐसे होता ना ग्राफ ऐसा, तो इसका मतलब होता है एकदम रैपिडली इंक्रीज हो रहा है, एकदम। कई बुक्स में तो ऐसा भी बना के रखते हैं, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना, स्लोली इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है मेरा बेटा? स्लोली इंक्रीज करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसमें सिर्फ एक फैक्टर रोल प्ले करता है, जो कि है आयनिक मोबिलिटी। क्योंकि जब आयंस दूर दूर भागेंगे तो उसकी वजह से आपका कंडक्टिविटी बढ़ेगी, बट इतनी तेजी से नहीं बढ़ेगी जितनी वीक इलेक्ट्रोलाइट में बढ़ती है, जो कि अभी मैं आगे बताऊंगी। क्या ये वाली बात क्लियर हो गई सबको? Yes, ma'am. अच्छा मुझे ये बताओ, क्या तुम डी बाय हक्कल ऑन सागर इक्वेशन से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हो? यस मैम। अगर मेरे पास ये ग्राफ है तो मैं इसको ऊपर से थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्लॉट करके, ये वाला जो पॉइंट होगा वो मेरा क्या होगा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगा। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लो बेटा, लाइन लिख लो। वी कैन फाइंड आउट द, मेरे पास जगह नहीं है, मैं लिख देती हूँ। ये देखो मैं लिख रही हूँ ना, वो गायब हो जा रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। लिख लो, मैं यहाँ लिख देती हूँ। वी कैन फाइंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी by extrapolating, क्लियर है? देख लो एक बार, देख लो, टेक योर टाइम, 20 सेकेंड्स ले लो कि मैम ने क्या बता दिया। बस 2 दिन का और रह गया ये चैप्टर, फैराडेज लॉ और बैटरी वाला पार्ट रह गया, और 2 दिन में खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। एंड ट्यूसडे से फिर हम केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट कर देंगे। इस लाइन को किसी समझा दो। हाँ जी, ये जो भी आपने लिखा ना, इसको फिर से समझा दो सर। मैंने ये लिखा है मेरा बेटा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आयंस तो सेम ही रहेंगे, मतलब अपॉन डाइल्यूशन, यहाँ पे लिख लो अपॉन डाइल्यूशन, ठीक है। डाइल्यूशन करने पे नंबर ऑफ आयंस विल रिमेन सेम, सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी आयंस के बीच में, वो डिक्रीज होगी। अब आयन दूर दूर भागेंगे, मतलब उनकी स्पीड बढ़ रही है, मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, बट इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रही है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आप डालिए हेडिंग वीक इलेक्ट्रोलाइट। बेटा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है ना, वो कुछ ऐसा देखने को मिला। क्या हो गया ये तो एकदम से रैपिडली इंक्रीज किया ना, एब्रप्टली इंक्रीज किया, इसमें एकदम से एब्रप्टली मतलब समझ गए, एकदम से इंक्रीज किया। क्यों? देखो कंसंट्रेशन थोड़ी सी कम हुई और एकदम से बढ़ गया।
रीजन क्या होगा बेटा? वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है, मैंने तुम्हें बताया था, याद है? कोई मुझे एक्सप्लेन करना चाहेगा? मैम जब वो कम डाइल्यूट होते हैं तो उनमें कम आयंस होते हैं, पर जैसे जैसे हम उनको डाइल्यूट करते जाएंगे उनकी जो डिसोसिएशन है वो बढ़ती जाएगी, इसलिए। वेरी गुड। साथ ही साथ मोबिलिटी भी बढ़ेगी। क्या बोला तमनप्रीत ने? वेरी गुड एक्सप्लेनेशन बेटा। तमनप्रीत ने ये बोला कि स्टार्टिंग में मान लो 100 मॉलिक्यूल ले रहे थे, डिसोसिएशन के बाद ये हमें 10 ही मिले और 90 इसी फॉर्म में रह गए। लेकिन जब आप डाइल्यूशन करोगे तो 10 से 20, 30, 40, 50, 60 नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे। साथ ही साथ मोनिका में आ रही हूँ, आयनिक मोबिलिटी भी बढ़ेगी। तो यानी कि अगर मैं बात करूं वीक इलेक्ट्रोलाइट की, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट अपॉन डाइल्यूशन, आपका क्या हो रहा है? नंबर ऑफ आयंस भी इंक्रीज कर रहे हैं बेटा, और मोबिलिटी ऑफ आयंस भी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पे दो फैक्टर इंक्रीज कर रहे हैं, उसमें सिर्फ एक ही था, अब इसमें दोनों फैक्टर रोल प्ले कर रहे हैं, इसीलिए एक टाइम ऐसा आएगा जब कंडक्टेंस एकदम से बढ़ेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। हाँ मोनिका, क्या कह रही थी बेटा? मैम एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर दो कि मैं नेटवर्क इशू की वजह से लीव हो गई थी ना क्लास, तो अच्छा मैं अभी कर रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा, जब तुम डाइल्यूशन करोगे तो उसमें दो चीजें होंगी, नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ेंगे और मोबिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे दो फैक्टर रोल प्ले करें, दो फैक्टर डोमिनेंट है, इसलिए एब्रप्टली इंक्रीज हो रहा है, इसलिए एकदम से कंसंट्रेशन कम होने पे चेंज हो रहा है। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में मैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकती हूँ? No, ma'am. नो No, मैम। ma'am. मैम। वी कैन नॉट फाइंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। निकाल सकते हैं बट डी बाय हक्कल सागर इक्वेशन से नहीं निकाल सकते। दैट इज वाई जो ये इक्वेशन है वो सिर्फ और सिर्फ बेटा किसके लिए वैलिड है? स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर? Yes, ma'am. चलो एक क्वेश्चन कर दो फिर। ये क्वेश्चन ट्राई करो बेटा। बताओ बेटा। क्या लग रहा है मेरे बच्चों? मैम ऑप्शन ऑप्शन ए। ए देखो। ऑप्शन ए। ओके शिव, मेरे को एक्सप्लेन करोगे बेटा ऑप्शन ए कैसे? मैम क्योंकि दोनों का रेशियो 1:1 होता है मैम, इस वजह से उनका माइनस में कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो आई थिंक ग्राफ सेम आना चाहिए। तो ठीक है, लेकिन केसीएल का कंडक्टेंस ज्यादा है एनएसीएल के कंपैरिजन में। शिव तो वो क्यों हुआ ऐसा? सॉरी नहीं आ रहा समझ में। मतलब मैम बिकॉज NaCl पहले से 100%, मतलब उसमें वाटर में पहले से ना ना ना, दोनों ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। देखो बेटा शिव, केसीएल की कंडक्टेंस यहाँ पे है और एनएसीएल की यहाँ पे है, तुमने बोला एक, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग केसीएल की कंडक्टेंस ज्यादा होनी चाहिए। सीएल नेगेटिव तो कॉमन है, मतलब के प्लस की कंडक्टेंस ज्यादा होनी चाहिए Na प्लस से, अगर तुम ऑप्शन नंबर 1 बोल रहे हो तो मैं वही पूछ रही हूँ कि ये क्यों है। कोई मुझे और बता रहे? हर्षिता तुम बता रही हो? मैम पता नहीं। पता। मैम हाइब्रिडाइजेशन से होगा। हाइब्रिडाइजेशन? केमिकल बॉन्डिंग कहाँ गई इसमें? हाइड्रेशन एनर्जी तो नहीं बोल रहे हो? वही मैम, और हाइड्रेशन एनर्जी होती है ना केसीएल में, तो वेरी गुड, हाँ मैं समझ गई थी वैसे।
ठीक है, तो मैंने नहीं बताया था आपको बेटा, जो छोटू होगा पानी में जाके वो मोटू हो जाएगा, है ना, और वो मूव नहीं कर पाएगा, कंडक्टेंस कम हो जाएगी, तो K प्लस की कंडक्टेंस ज्यादा होती है, तो A इज द आंसर। और ये क्यों नहीं है आंसर? ये इसलिए नहीं है क्योंकि बेटा KCl और NaCl सेम टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसमें जो स्लोप होगा, स्लोप क्या था मेरा बेटा, -A था ना, तो दोनों में सेम होगा, जबकि इसमें देखो स्लोप अलग अलग है, देख रहे हो, ये देखो स्लोप अलग अलग है, Yes, तो ma'am. इसीलिए ये नहीं हो सकता था। ठीक है मेरा बेटा, तो इसीलिए ए ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट। तभी तो मैंने आप लोगों को साइज ऑफ, एक मिनट को, तभी मैंने आपको साइज ऑफ आयन का कंसेप्ट बताया था, इसलिए नहीं कि आप एक दिन में ही भूल जाओ। तो ऐसा नहीं है सिंपल सिंपल चीजें बस मैम ने पढ़ा दी वही पेपर में आ जाएंगी, उसको अप्लाई करने भी तो आना चाहिए ना तुम लोगों को। बोलो यस मैम। हर्षिता, कुछ कह रहे थे आप? मैम साइज ऑफ आयन से लिखना है क्या? मैम जैसे मतलब K प्लस की साइज ज्यादा होती है ना Na प्लस से, तो इसलिए वो मतलब ज्यादा होता है तो हाइड्रेटेड कम होगी, तो कंडक्टेंस उसमें ज्यादा होगी, वो वाला कॉन्सेप्ट लगना था, क्योंकि और तो कुछ लग ही नहीं रहा यहाँ पे, एक तो स्लोप वाला लग रहा है ना, और एक ये वाला कंसेप्ट लग रहा है, क्योंकि कंडक्टेंस तो आप तभी बता पाओगे ना, तभी तो वो मैंने साइज ऑफ आयंस वाला फैक्टर बताया था तुम लोगों को। चलो कोई नहीं, ध्यान रखना। नेक्स्ट बेटा हेडिंग डालो कोलार्श लो। मैम वाई वी स्टडी कोलार्श लो क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अभी तुमने ही मेरे को बताया था कि मैम डी बाय हक्कल ओन सागर इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए थी, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं थी, क्योंकि तुम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकाल पा रहे थे वीक इलेक्ट्रोलाइट के ग्राफ से। तो मैम कहीं से तो निकालनी पड़ेगी, तो किसकी हेल्प से निकालेंगे अपन? ये बहुत बढ़िया साइंटिस्ट था, बड़े काम किए इसने, बड़े नाम मिले इसने, तो कोलार्श लॉ की हेल्प से हम क्या निकालेंगे बेटा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट के। ठीक है, तो ये वैलिड होता है दोनों के लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए भी वीक के लिए। ठीक है, तो लिख लो। मैम वो एरोमेटिक में वो हक्कल्स लॉ था और वो हक्कल वो एक ही है, अलग अलग है? हक्कल कहाँ पे? नहीं 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 नहीं, डी बाय हक्कल, वो तो हक्कल रूल था, नहीं है उसको अलग है। ठीक है, तो बेटा ये क्या कहता है कोलार्श लॉ? ये कहता है मान लो तुम्हारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, ठीक है, अब तुमने इसमें इतना पानी डाल दिया कि आयंस जो हैं, जो NaCl, लेट से NaCl एग्जांपल ले लेती हूँ, जो पहले उनमें गहरी दोस्ती थी, तुमने पानी डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, डाले जा रहे हो, अब वो आयंस क्या है, दूर दूर भागने लग गए हैं, और वो इतना दूर भाग गए हैं, तो अब जो कंडक्टेंस आएगी उनके इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन की वजह से आएगी, मतलब कैटायन के मूव करने पे जो कंडक्टेंस आएगी वो, एनायन के मूव करने पे जो कंडक्टेंस आएगी वो, दोनों को जब तुम ऐड करोगे वही तो क्या है, उसी से तो क्या निकालोगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालोगे। तो लिमिटिंग मोलर कोलार्श लॉ की स्टेटमेंट तुम्हारे बोर्ड में आती है 2 नंबर की, हर ये लगा लो हर अल्टरनेट ईयर पे आती है, इस साल नहीं आई थी, हो सकता है इस साल आ जाए 2025। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनायन एंड कैटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन होगा कैटायन का और एनायन का, किसके प्रति? कंडक्टेंस के प्रति, टुवर्ड्स कंडक्टेंस। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देखो, मैं तुम्हें बोल रही हूँ ये NaCl निकालना है, ठीक है, मैंने कहा ना वैलिड फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक, तो NaCl के लिए निकाल, तो इसके लिए क्या लिख सकते हो? Na प्लस लिखोगे, Na प्लस का अलग कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा तो उसकी कंडक्टेंस, प्लस Cl नेगेटिव का अलग कॉन्ट्रीब्यूशन तो उसकी कंडक्टेंस, ऐसा ऐसे लिखते हैं। एक और एग्जांपल देखो, मान लो तुम्हारे पास ये है NaOH, कैसे लिखोगे? Na प्लस की कंडक्टेंस और OH नेगेटिव की। मान लो मैं ले रही हूँ एल्यूमिनियम सल्फेट, ध्यान रखना कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन और एनायन, अब यहाँ पे कितने कैटायन मिल रहे हैं, कितने एल्यूमिनियम मिल रहे हैं? 2, तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, और कितने सल्फेट आयन मिल रहे हैं? 3, तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन। तो इसीलिए ध्यान रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, बेशक क्लाउड बना के लिख लो,
कि मोलर कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालते वक्त कोफिशिएंट को इंक्लूड करना है, कोफिशिएंट को इंक्लूड करना है जब तुम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालोगी कोलार्श लॉ के हेल्प से। इसका नाम इंडिपेंडेंट माइग्रेशन क्यों पड़ा? क्योंकि अब जो केटायन और अनायन वो बेफिक्र हैं, उनको मतलब नहीं है कि मेरे साथ वाला कौन बंदा है, ठीक है, वो अपना मस्त घूम रहे हैं, इसलिए वर्ड यूज हुआ है इंडिपेंडेंट माइग्रेशन। ठीक है, लिखो इसको मेरा बेटा। लेकिन बेटा अगर मैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं मोलर कंडक्टिविटी की बात कर रही हूँ, लेट्स से BaCl2 एक एग्जांपल ले लेती हूँ, तो इसके लिए तुम लिखोगे Ba2+ की वजह से कंडक्टेंस और 2 Cl नेगेटिव आयंस मिलेंगे एक BeCl2 से, तो उसकी कंडक्टेंस। लेकिन अगर तुम बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी लेते हो, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, तो ध्यान रखना उस केस में लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में हम कोफिशिएंट इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंट में हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट की बात करते हैं, तो इसमें कोफिशिएंट इंक्लूड नहीं करते हैं। बट यू कैन प्रूव एज वेल, तुम इसको प्रूव भी कर सकते हो, वो तुम्हारा होमवर्क रहेगा, वो तुम्हारा होमवर्क रहेगा कि मैम ये कैसे आया, तुम मुझे कल बताओगे इसको यूज करते हुए। मैम क्या आप रिपीट कर सकती है? अभी आपने मुझे मैंने ये बोला कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में आप कोफिशिएंट इंक्लूड नहीं करोगे। क्यों नहीं इंक्लूड करेंगे, इसको आप प्रूव कर सकते हो। पहले आप घर से सोच समझ के एक बार खुद सोचोगे कि मैम कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं, फिर जब आप नेक्स्ट क्लास में आओगे तो मैं बताऊं, इसको यूज करके आप कर सकते हो, ठीक है। बट फॉर नाउ ये ध्यान रखोगे कि मोलर कंडक्टिविटी में कोफिशिएंट इंक्लूड होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में कोफिशिएंट इंक्लूड नहीं होगा। और मुझे ये भी 100% पता है कि तुम्हें आज याद रहेगा बट आने वाले टाइम में भूल जाओगे, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर एग्जामिनर ने तुम्हें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछ रखा है तो तुम पहले मोलर कंडक्टिविटी निकाल लेना, फिर उसको n फैक्टर से डिवाइड कर देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस मैम। चलो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट वन, एप्लीकेशन ऑफ कोलार्श लॉ। मतलब किस टाइप के सवाल तुमसे पूछ सकते हैं, कहाँ कहाँ किस किस तरीके से आप कोलार्श लॉ को यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आप डिटरमिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हो वीक इलेक्ट्रोलाइट की। सबसे पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन तो यही है। एप्लीकेशन मतलब समझ गए कि कहाँ यूज हो रहा है इसका। जैसे मेरा बेटा, अगर मुझे मान लो मेरे को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है एसिटिक एसिड की, तो अगर मान लो मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे दी जाए इसकी CH3CONA की और HCl की दे दो, तो इधर आओ, CH3CONA और HCl से मुझे CH3COH मिल जाएगा। मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे Na नहीं चाहिए, मुझे Cl नहीं चाहिए, तो उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मैं क्या कर दूंगी, माइनस कर। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी, डोंट वरी। ऐसी NH4OH में देखो, अगर आपको NH4Cl और NOH की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाए, इसमें से आपको क्या नहीं चाहिए वो माइनस कर दो, जो चाहिए वो ऐड कर दो, जो नहीं चाहिए उसको माइनस कर दो, दैट्स इट। तो आपको NaCl नहीं चाहिए, माइनस कर दीजिए, पहली एप्लीकेशन, ठीक है। ओके, दूसरी एप्लीकेशन लिखो, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एक बार ये हेडिंग डालो, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? क्या होता है बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? अल्फा पढ़ा था, अल्फा। नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड। हाँ, अल्फा हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन था, ठीक है। तो यहाँ पे हम अल्फा कैसे निकाल सकते हैं बेटा, इसका एक फॉर्मूला है, मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसेंट्रेशन या कंडक्टिविटी बोल दो, डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी।
ठीक है, या अगर इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी के टर्म्स में लिखना तो तुम लिख सकते हो, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू है बेटा वो क्या होगी, 0 से 1 के बीच में होगी, 0 से 1 के बीच में होगी, ठीक है मेरा बेटा। Yes. अच्छा, मान लो एग्जामिनर ने एक ऐसा बेटा ऐसे क्वेश्चन ना तुम्हें एनसीईआरटी में मिलेंगे, नीट में हालांकि ऐसे क्वेश्चन कम आए, ऐसी बात नहीं आए नहीं हुए, आए हुए हैं जब तुम पीवाईक्यू देखोगे तो, बट एनसीईआरटी में बहुत मिलेंगे। मान लो तुम्हें एग्जामिनर ने बोला कि अल्फा निकाल दो, तुम्हें लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी दे दी, बट तुम्हें ये नहीं दिया, जब तक तुम्हें ये नहीं मिलेगा तो तुम अल्फा तो निकाल नहीं पाओगे, ठीक है। लेकिन तुम्हें एग्जामिनर ने कापा और कंसंट्रेशन दिया है, तो तुम क्या ये निकाल लोगे, कापा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी। Yes, ma'am. ऐसी तुम इक्विवेलेंट कनेक्टिविटी भी निकाल सकते हो, कापा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी से, Yes, ma'am. ठीक है। तो यानी कि सेकंड एप्लीकेशन है, पहला आप लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी निकाल सकते हो, ठीक है। दूसरा आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हो, ठीक है। थर्ड आता है आप आयनाइजेशन कांस्टेंट भी निकाल सकते हो, ये भी हमने कहाँ पढ़ा था मेरा बेटा, इक्विलिब्रियम में पढ़ाया था ना मैंने, याद करो, केमिकल इक्विलिब्रियम तो मैंने कंप्लीट करवाया तुम्हें। Yes, ma'am. तो के भी आप निकाल सकते हो, याद करो हम वीक एसिड लेते थे, याद है, वीक मोनोबेसिक एसिड लेते थे HA, तो ये डिसोसिएट हो जाता था H प्लस और A नेगेटिव में। हम बोलते थे स्टार्टिंग में, सिर्फ याद करवा रही हूँ, डिटेल में नहीं जा रही, स्टार्टिंग में जब टाइम 0 था हम बोलते थे C मोल है और ये 0 0 है। इक्विलिब्रियम पे हम बोलते थे C में से कुछ माइनस होगा C अल्फा, क्योंकि अल्फा डिफाइन होता था 1 मोल के लिए, तो अगर 1 मोल में से अल्फा जाएगा तो C में से C अल्फा जाएगा और C अल्फा बनेगा, ठीक है मेरे बेटा। तो Ka तुम्हारा क्या आ जाता था, याद करो, H प्लस की कंसंट्रेशन A डिवाइडेड बाय HA, तो क्या लिखोगे, C अल्फा C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर C1 माइनस अल्फा। अगर अल्फा की वैल्यू बेटा लेस देन 0.05 है तो 1 माइनस अल्फा को 1 लिख सकते हो तुम, Yes, ma'am. तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा अंडर रूट Ka बाय C, या तुम ऐसे लिख लो Ka क्या आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर, और अल्फा क्या है, तुम समझ रहे हो एग्जामिनर कहाँ कहाँ घुमा घुमा के तुम्हें क्वेश्चन पूछ सकता है, अल्फा की वैल्यू भी तुम्हें पता है। अगर मान लो एग्जामिनर ने पूछ लिया पीएच बता दो तो क्या करोगे, कोई मुझे बताएगा। अगर एग्जामिनर ने बोला तुम्हें पीएच निकाल दो तो क्या करोगे मेरा बेटा, Log of plus H. Ma'am, log of H positive. Negative log of H plus ions. माइनस लोगरिथम ऑफ H प्लस आयन, तो H प्लस कहाँ से लाओगे, मैम उसको डिसोसिएट करके नहीं H प्लस किसके बराबर होगा फिर, H3O प्लस ना H प्लस C अल्फा हो जाएगा ना, यस मैम। तो C आपके पास होगा, अल्फा आप निकाल लोगे तो पीएच भी निकल सकती है। ये आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, हालांकि नीट में इतने नहीं आए हुए, क्योंकि इसमें क्या होता है ना बेटा, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है, तो नीट में ऐसे क्वेश्चन अवॉइड करते हैं देना, ठीक है। हो गया इतना, क्योंकि अब मैं बेटा बहुत सारे, देखो कितने सारे क्वेश्चन करना पड़ेगा। हम 1 मिनट वो स्क्रीन दिखाना। हाँ हाँ ये लो बेटा, मैम आप एक बार ये रिपीट कर दोगे आयनाइजेशन कांस्टेंट वाला। ये वाला पूरा पार्ट बेटा आप इक्विलिब्रियम में पढ़ते हो, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी बता दिया कि टाइम 0 पे मान लेते हैं C कंसंट्रेशन है, और जब तक ये दोनों बना नहीं था, बट इक्विलिब्रियम पे हम मान लेते हैं कि उसमें कुछ अल्फा डिसोसिएट हो गया होगा, तो 1 मोल में से अल्फा जाता है, क्योंकि अल्फा डिफाइन करते हैं 1 मोल के लिए, तो C में से जाएगा C अल्फा, और ये उतना ही बना होगा, जितना खत्म हुआ होगा उतना ही बना होगा, तो बस जैसे तुम Ka को लिखते हो वो आ जाएगा। अगर तुमने मान लो ये पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ तो फिर आपको पढ़ना पड़ेगा, फिलहाल के लिए ये जिसने नहीं पढ़ा हुआ ये सिर्फ फॉर्मूला ध्यान रख लो, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट Ka बाय C। हो गया मैम।
क्वेश्चन करें? चलो पहला क्वेश्चन ये मैं करवाऊंगी ताकि तुम्हें पता चले कैसे यूज करना है कोलार्ज फ्लो को। देखो बेटा, तुम्हें मोलर कंडक्टेंस दी हुई है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, ये तुम्हें दी जाएगी हमेशा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। तुम्हें क्या निकालना है? बेरियम हाइड्रोक्साइड निकालना है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? पहले जो दिया हुआ है उसको वैसे लिखो जैसे मैं लिख रही हूँ। BaCl2 दिया हुआ मतलब Ba2 प्लस 2Cl नेगेटिव कितनी दी हुई है मेरा बेटा? 2 × 10⁻⁻⁴। ऐसे ही NaCl के लिए कितना दिया हुआ है? Na प्लस Cl नेगेटिव कितना दिया हुआ है? 126.5। मैम वो आपने ऊपर पे ना 10⁻⁻14 लिख दिया हो रहा। थैंक यू बेटा। ठीक है, आगे चलो। आगे क्या दिया हुआ है? NaOH, उसका कैसे लिखोगे? Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। वेरी गुड। तो कितना आ रहा है अपने पास? 248 × 10⁻⁻⁴। मतलब आ नहीं रहा, दिया हुआ है। अपा को क्या निकालना है बेटा? अपा को निकालना है बेरियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि अपने को निकालना है Ba2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ OH नेगेटिव। ये अपा को निकालना है। अब तुम्हें ये मत्था मारना है, I mean तुम्हें ये दिमाग लगाना है कि इन तीनों की वैल्यू से कैसे मैं ये बनाऊं। सिंपल मैथ्स है और कुछ नहीं है इसमें, केमिस्ट्री कम मैथ्स ज्यादा है इसमें। तुम्हें ये देखना है कि इन तीनों से ये कैसे बनाओगे। मैम BaCl और NaOH को लेके BaCl2 और NaOH को लेकर ऐड कर दोगी। हम और Yes, माइनस Cl और Na को माइनस कर देंगे। लेकिन तुम्हें तो यहाँ पे 2OH नेगेटिव चाहिए, हमारे पास तो यहाँ पे 2 है ही नहीं। क्या करो? मल्टीप्लाई। हाँ बोलो ना। इक्वेशन 1 में आप क्या ऐड करोगे? 2 × इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते 1 में ऐड कर देना। सॉरी 3 है ना ये 3। थर्ड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में ऐड कर देना। अब तुम्हें क्या नहीं चाहिए? आपको इधर देखो, जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 बन जाएगा ना, 2Na और 2OH। लेकिन Yes, आपको तो NaCl चाहिए ही नहीं, तो आपको क्या माइनस करना पड़ेगा? 2NaCl माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 2 × इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो जब आप ये करोगे तो फाइनल इक्वेशन आपके पास ये बन के आ जाएगी। जो चाहिए ऐड कर दो, प्रोवाइडेड कि कोफिशिएंट को इंक्लूड जरूर करना है मोलर कनेक्टिविटी में। जो नहीं चाहिए उसको माइनस कर दो, खत्म कहानी। और इसके बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। जब तुम अपने मॉड्यूल या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करोगे तो देखोगे उसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन बने हुए हैं। तो इसका आंसर एक बार सोल्व कर लेना, ए आएगा। मैम लास्ट का स्टेप एक बार बता दो। बेटा जब तुम एक काम करो, तुम अपने सारे बच्चे जिनको समझ में नहीं आया अपनी नोटबुक में पूरा ओपन करके लिखो। पहले पूरा ये लिखो, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो तो वो बनेगा 2Na प्लस 2 लैम्डा OH नेगेटिव। ठीक है, ऐड करो माइनस 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा Na प्लस 2 टाइम्स ऑफ Cl नेगेटिव को माइनस कर दो, तो तुम्हारी जो फाइनल इक्वेशन है वो ये बन के आ जाएगी। एक बार खुद करके देखो, अगर सिर्फ मेरा ही देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, खुद से एक बार करके देखो, इसको आ जाएगा। और वो देखो इसका आंसर फर्स्ट ही आ रहा है क्या? यस मैम। और किसका आ गया फर्स्ट आंसर? महेश किया नहीं बेटा? यस मैम फर्स्ट आ रहा है। करण, प्रखर, मैम हो शिव, चित्रा, रानी। हाँ मैम हो गया।
वेरी गुड। बाकी वेरी गुड। काजल, हो गया मैम। दीपिका, प्रिया, ओके, वेरी गुड। इरफान, अक्षय कुमार जी, हो गया? ये वाला करके दिखाओ। यस मैम। कैमरा ऑन करना सारे, अपना दिखाना कितना किए तुमने, मैं भी तो देखूं। कैमरा ऑन करो सारे के सारे। तुमने बोला हो गया, कैमरा ऑन करो और मुझे नोटबुक की शक्ल दिखाओ। हाँ, तमनप्रीत का तो साफ साफ दिख गया, दीक्षा का भी दिख गया। जिसका दिखता जा रहा है वो बंद कर दो। बाकी और दिखाओ। वेरी गुड मोनिका। बाकी दिखाओ। तुमने बोला ना कर लिया, दिखाओ मेरे को। दिखाई नहीं रहे हो। रानी, मैम। हाँ, वेरी गुड अपूर्वा। रानी, दिखाओ, आंसर दिखाओ। आंसर नहीं दिख रहा मेरे को। थोड़ा कैमरा फोकस करो। कैमरामैन फोकस। अक्षय, दिखा बेटा, कैमरा फोकस करके नोटबुक पे। चलो ये वाला क्वेश्चन करो। ये वाला क्वेश्चन करो मेरा बेटा। अभी तो आधा घंटा पड़े, थक गए क्या? नो नो मैम। हम्म, बताओ भाई क्या आ रहा है आंसर? मैम 288। 288, ओके। बाकी हर्षदा, मैम सॉल्व हो रहा है, 2 मिनट। अपूर्वा, शिव, प्रखर, करण, अपेक्षा, मैम 288 आता क्लास की कैलकुलेशन बाकी। स्नेहा, प्रिया। 288 इज द करेक्ट वन। है। यस मैम 288। मैम 288 आ रहा है। ठीक है, देखो कैसे किया तुम लोगों ने, ये देखो कैसे किया वैसे। मैम BaCl2 plus मोलर H2SO4 minus 2 into HCl। तमनप्रीत की आवाज ऐसे गूंज रही, किसी और की सुनाई नहीं दे रही। BaCl2 दिया हुआ है आपको, सल्फ्यूरिक एसिड दिया हुआ है, HCl दिया हुआ है, निकालना क्या है, बेरियम सल्फेट। तो क्या करूं, इन दोनों वाली लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को ऐड कर दो, यस मैम। और तुम्हें जो नहीं चाहिए वो माइनस कर दो। यहाँ पे 2 HCl है तो तुम्हें 2 टाइम्स ऑफ HCl कर देना है, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 288। ठीक है, यस यस चलो मैम। अगला क्वेश्चन कीजिए। मैं यहाँ पे पोल लॉन्च कर रही हूँ बेटा, ठीक है? आंसर कोई नहीं देगा चैट बॉक्स में। मैम वो NaOAC क्या है? NaOC क्या है? CH3COO Na है। AC को हम लिखते हैं ना CH3COO। यस मैम। CH3CO ग्रुप को हम एसीटेट बोलते हैं, तो वही लिखा हुआ है वहां। ओके मैम।
मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ। अच्छा, दूसरे वाला भी एक पोल कर दिया, बट उसको मत करना अभी, पहला वाला ही करना, पहले पे ही करना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे करो बेटा, इसी पे क्या आ रहा है? फर्स्ट वाले पोल पे आंसर करना है या सेकंड वाले पोल पे? फर्स्ट पे बेटा। करो जल्दी से, वोट करो बेटा, इतना टाइम तुमने नीट में लगा दिया ना, हो लिया फिर तो बेटा का, है ना। इसको ट्राई करो कि 10 to 15 सेकेंड्स में इसको सॉल्व करने का ट्राई करो। टाइम सब। बेटा बहुत ही खराब रिस्पॉन्स है आप लोगों का, वेरी डिसअपॉइंटिंग। आप लोग नहीं कर रहे हो ना। देखो मेरे पास अभी क्लास में 33 स्टूडेंट्स बैठे हैं और जिसमें से 14 वोट्स आए, मतलब आधे बच्चे तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं, दे आर जस्ट इग्नोर मी, कि मैम क्या बोल रही हैं, नहीं सुन रहे हो। सिर्फ 16 वोट्स मिले हैं, जिसमें से 12 वोट मिले बी को। अब तो छोड़ो, अब नहीं देना, बी इज करेक्ट वन। आपको देखना CH3CON ने और HCl का दिया हुआ है, ठीक है। आपको क्या निकालना है? CH3COH के लिए निकालना है। क्या और चाहिए कि आपको वैल्यू किसकी और चाहिए होगी? NaCl NaCl इतना पुराना क्वेश्चन है बेटा, इतना इजी क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन करो। इसका पोल में आंसर करना, सोल्व करने के बाद आपने नोटिस किया होगा कि एक सेकंड पोल भी मैंने लॉन्च कर दिया था, तो एक बार सोल्व कर लो और फिर इसका आंसर दे देना। हो रहे बच्चे? Yes ma'am. Yes. 5 स्टूडेंट्स ने बेटा वोट कर दिया है, बाकी बच्चे करेंगे। बस इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, 13 वोट्स आ चुके हैं मेरे पास। ओके, टाइम्स अप। यस, वेरी गुड बच्चों, 15 बच्चों ने बी का आंसर दिया है, बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। जिन्होंने जो आंसर नहीं दिया है, बुरी बात है ना। और जिन्होंने गलत दिया है वो भी आप एक बार देख लीजिए बेटा, कैसे किया है सिद्रा इसको। कैसे सोल्व किया सिद्रा?
मोलर कंडक्टिविटी आपको फॉर्मूला लगाना मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लगाना मैम लैम्डा m इक्वल टू K into 1000 per m 2000 अपन मोलारिटी किया है हाँ कापा के नहीं कापा 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 आपको ऑलरेडी गिवन है बेटा 5.76 इंटू 10⁻³ इंटू 1000 मोलारिटी कितना दिया हुआ है ध्यान रखना मोल पर डेसीमीटर क्यूब में है तो 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के ही बराबर होता है तो कंफ्यूज मत होना। तो जब आप इसको सोल्व करोगे बेटा तो आंसर आ रहा होगा तो बी वाला है ना। यस मैम। नेक्स्ट इसके लिए पोल नहीं है ये आप मुझे ऐसे ही बताओगे हैंड रेज करके। वेरी गुड बाकी स्टूडेंट्स हैंड रेज कीजिए। बाकी बच्चे अपेक्षा बताओ। मैम इंक्रीज इन आयनिक मोबिलिटी ऑफ आयन ए ऑप्शन यही आएगा सबका Yes, मैम क्योंकि क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में सिर्फ आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज होती है नंबर ऑफ आयंस जो होते हैं सेम रहते हैं तो जो कंडक्टेंस आता है वो मेनली इसी की वजह से आता है। ठीक है डाइल्यूशन करते ये वाला क्वेश्चन कीजिए बहुत पुराना क्वेश्चन है ये। मैम वो 0.1 m है या n एन है नॉर्मल सॉल्यूशन नॉर्मेलिटी दी हुई है। कोई बात नहीं सिद्रा वो नेटवर्क इशू होगा बेटा। बताओ आया है कोई आंसर कैसे Yes. सोल्व करोगे। एक मिनट तमनप्रीत आप मत बताना। अनिरुद्ध तुम बताओ कैसे करोगे। नम्रता अनिरुद्ध और नम्रता बताओ। हर्षिता कैसे करोगी। सॉल्व कर रही हूँ नहीं सोल्व नहीं मेरे को बताना करोगी कैसे ये बताओ। मैम मतलब G इज इक्वल्स G 1/R होता है वो सेल कांस्टेंट फॉर्म में मालूम रहता है और R रो इंटू 1/A रहता है तो इससे हम मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है तो 1 स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो दी नहीं हुई आपको कापा की वैल्यू दी हुई है तो एक ही फॉर्मूला आपने बताया है G इंटू सॉरी G star. कापा इज इक्वल टू G into G star। 1/A सेल कांस्टेंट
L by A से सेल कांस्टेंट ले तो kappa is equals to G into L by A फॉर्मुलाइज करेंगे। और आपको वही निकालना है, एल बाई यानी कि जी स्टार। तो बस कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना। ये मैंने कल ही कराया था, बिल्कुल सेम। यस मैम। इसका स्टेटमेंट चेंज हो गया यस मैम। है। इसको सोल्व कर लेना। आंसर कितना आ रहा है तुम लोग का? मैम बी ऑप्शन। बी। ऑप्शन मैम बी ऑप्शन। ये वाला क्वेश्चन कीजिए। बेटा उसमें सिर्फ फॉर्मूला लगाना था, कापा इंटू कापा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, बस खत्म। और कुछ नहीं था मेरा बेटा। ये वाला क्वेश्चन कीजिए, बताओ भाई। एक्स मैम हाँ हाँ बोलो। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। डी मैम। क्या बात ऑप्शन है। डी मैम। ये वाला क्वेश्चन करो, आराम से करना, आराम से। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ दीपिका बताओ। मैम ऑप्शन नंबर बी। एक्सप्लेन कर बेटा। मैम हाँ दीपिका एक्सप्लेन करो। मैम कौन एक्सप्लेन करेगा इसको? कोई है स्टूडेंट जो इसको एक्सप्लेन करेगा? यस मैम। यस अपूर्वा एक्सप्लेन करो। हाँ मैम सबसे पहले स्टेटमेंट 2 को देखें तो मोलर कंडक्टिविटी ऑलवेज इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन मतलब इंक्रीज इन डाइल्यूशन। तो जो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होता है, इसको पर यूनिट वॉल्यूम नहीं लेते। तो इसमें सिर्फ हम एज अ होल सॉल्यूशन की वॉल्यूम लेते हैं। तो जब हम डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं तो इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है, जिससे मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीज होगा और मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगा। वेरी गुड एक्सप्लेनेशन, बारी जामुन। ठीक है, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन है। अब S1 बताओ, स्टेटमेंट 1 में क्या है? हाँ, कंडक्टिविटी में इसमें लिखा है कि ऑलवेज इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। तो कंडक्टिविटी को हम पर यूनिट वॉल्यूम लेते हैं। तो अगर हम पर यूनिट वॉल्यूम में, अगर हम किसी सॉल्यूशन को पर यूनिट वॉल्यूम देखें और इसमें हम ऐड करें और डाइल्यूट करें उसे, तो मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कर जाते हैं, जिससे वो मोबिलिटी नंबर ऑफ आयंस कम हो नंबर ऑफ आयंस, हाँ नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज कर जाते हैं, जिससे कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है, कंडक्टिविटी डिक्रीज कर जाती है। तो ये इनकरेक्ट है। हाँ वेरी गुड एक्सप्लेनेशन। ये एक्सप्लेनेशन अच्छी है काफी। ठीक है, तो समझ में आ गया। ये मैंने जो स्टार्टिंग के क्लास में बताया था, बिल्कुल वही क्वेश्चन है। एक ये वाला क्वेश्चन कर दो, आज मैं तुम्हें थोड़ा सा जल्दी छोड़ दूंगी। ठीक है, ये वाला करके बताओ। क्या आ रहा है बेटा इसका आंसर? आराम से पढ़ो। बाकी बच्चे प्लीज रेज योर हैंड। रानी बता बेटा। मैम ऑप्शन सी। वेरी गुड।
ऑप्शन सी इसका क्या होगा करेक्ट। कुछ नहीं था इसमें, डायरेक्ट था। ठीक है, बाकी क्वेश्चन बेटा होमवर्क में ले लेना। और ये देखो ये जो बच्चे हैं, और ये देखो मैंने अलग से होमवर्क दिया है, 6 क्वेश्चन प्लस उनके आंसर, 10 क्वेश्चन। देखो ये नीट 2023 में आया था इसका। ठीक है, तो ये इसके आंसर है, तो यानी कि 16 क्वेश्चन ये हो गए, और ये कुछ 4-5 क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 अराउंड कितने दे दिए, 22 क्वेश्चन है, तो इसको कर लेना। ठीक है, अब ये बताओ समराइज कौन करेगा। एक काम करो, चैट बॉक्स में लिखो आज सारे बच्चे क्या क्या बताया। अर्चना, भावना, चांदनी, किरण, ऋषि। बेटा पूरी क्लास में सिर्फ 5-6 बच्चे ही बोलते हैं। करण, करण आवाज नहीं आ रही बेटा तुम्हें मेरी? हैं करण? हाँ, रिवीजन क्वेश्चन करवाए थे, है ना। वेरी गुड। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन बताया था, वेरी गुड मेरा बेटा। हाँ, मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, कापा डिक्रीज होता है क्योंकि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होते हैं। टी बाई हक्कल बताया था, है ना। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये ग्राफ था, वीक के लिए ये था। ठीक है, और क्या बताया, कोलार्श लो बताया, कोलार्श लो। स्पेलिंग देख लेना इसकी, ऐसे लगता है बंगाली वाला साइंटिस्ट है। कोलार्श लो, रसगुल्ला। ठीक है, तो बेसिकली ये हमने आज किया है, और इसकी कुछ एप्लीकेशन है कि आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बता सकते हो, है ना। और क्या बता सकते हो, पीएच भी निकाल सकते हो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये इसकी कुछ एप्लीकेशन। आयनाइजेशन कांस्टेंट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वेरी गुड, ये भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं मेरा बेटा। और फिर हम कल है ना अपनी क्लास, कल है या नहीं है? Yes, ma'am. है, तो कल मैं फैराडेज लॉ करवा